देश में आपातकाल के 50 साल पूरे हो गए। बीजेपी ने इसे संविधान हत्या दिवस के तौर पर मनाया है और केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में भी आपातकाल की निंदा की गई। दूसरी ओर जेएमएम और कांग्रेस ने बीजेपी पर पलटवार किया। जेएमएम ने कहा है कि कोरोना काल में लॉकडाउन लगाना आपातकाल था। देखिए रिपोर्ट। आपातकाल के 50 साल पूरे, बीजेपी ने मनाया संविधान हत्या दिवस। केंद्रीय कैबिनेट में आपातकाल की निंदा। 25 जून 1975 वो तारीख जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल की घोषणा की थी। देश के इतिहास के इस काले दिन के 50 साल पूरे हो गए। इमरजेंसी के 50 साल पूरे होने पर बीजेपी ने संविधान हत्या दिवस मनाई। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में आपातकाल की निंदा की गई। साथ ही कैबिनेट में एक प्रस्ताव पास किया गया। पीएम मोदी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में आपातकाल के पीड़ितों को श्रद्धांजलि देने के लिए 2 मिनट का मौन रखा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपातकाल को भारतीय लोकतंत्र के लिए काला अध्याय बताया। उन्होंने कहा कि भारत के लोग इस दिन को संविधान हत्या दिवस के तौर पर मनाते हैं। इमरजेंसी के 50 साल पूरे होने पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर निशाना साधा। 25 जून 1975 की आधी रात को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आंतरिक अशांति का बहाना बनाकर भारत पर आपातकाल थोप दिया था और देश के संविधान की हत्या कर दी थी। 50 वर्ष बाद भी कांग्रेस उसी मानसिकता के साथ जी रही है। उसकी नीयत आज भी वैसी ही तानाशाही वाली है। इमरजेंसी की घोषणा के बाद प्रेस पर पाबंदी लगा दी गई थी। विपक्ष के नेताओं को जेल में डाल दिया गया था। आपातकाल के दौरान जेल जाने वालों में पूर्व सीएम रघुवर दास और बीजेपी विधायक सीपी सिंह के नाम भी शामिल हैं। इमरजेंसी के 50 साल पूरे होने पर रघुवर दास ने कांग्रेस पर निशाना साधा। वहीं सीपी सिंह ने एनसीईआरटी के किताबों में इमरजेंसी के बारे में बताने की मांग की। तो आज कांग्रेस पार्टी कहती कुछ है और करती कुछ है। तो वास्तव में ना उनको संविधान से प्यार है, ना उनको अदालत से की सम्मान है। कांग्रेस पार्टी को सिर्फ अपने से प्यार है, अपनों से सम्मान है। जिस तरह कांग्रेस पार्टी आज संविधान बचाओ के नाम पर जनता को गुमराह करने का काम कर रही है, तो देश की जनता अच्छी तरह जानती है कि जो कांग्रेस पार्टी है, जो 1975 वाली कांग्रेस पार्टी की मानसिकता वाली कांग्रेस पार्टी आज देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि एनसीईआरटी की पुस्तकों में छात्र आंदोलन और इमरजेंसी का चर्चा हो, वर्णन हो, ताकि हमारा पीढ़ी उसको पढ़ सके, समझ सके। इमरजेंसी के 50 साल पूरे होने पर बीजेपी संविधान हत्या दिवस मना रही है। दूसरी ओर जेएमएम ने कहा है कि बीजेपी इमरजेंसी की घटना पर इवेंट कर रही है। सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि 2023 में संसद से विपक्ष के 95 सदस्यों को सस्पेंड करना आपातकाल है। कोरोना काल में लॉकडाउन लगाया वो आपातकाल है। 2023 जब संसद में आपातकाल लग गया, एक साथ विपक्ष के सारे सदस्यों को सस्पेंड कर दिया गया, 95 सदस्य। ये आपातकाल। कोरोना का दौर आया, अचानक से आपातकाल लग गया, एक दिन में लॉकडाउन हो गया। 11 साल से किसान परेशान, 11 साल से युवा परेशान, तमाम संवैधानिक संस्थाओं पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा। विपक्ष अगर प्रखरता से सत्ता पक्ष के ऊपर आरोप लगे तो विपक्ष के दरवाजे पर ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, और ये आपातकाल की बात कर रहे हैं तो करें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपातकाल के 50 साल पूरे होने पर बीजेपी ने राज्य भर में संविधान हत्या दिवस मनाई।
बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इमरजेंसी को लेकर कांग्रेस पर वार किया। दूसरी ओर सत्ताधारी दल जेएमएम और कांग्रेस का आरोप है कि देश में पिछले 11 साल से अघोषित आपातकाल है। न्यूज 11 भारत के लिए गिरिडीह से श्रीकांत, जमशेदपुर से प्रभात और रांची से राकेश और रुचि के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।